नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो मैथ पेपर हुआ FA2 का झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा लिया गया उसके सॉल्यूशन को लेकर के आए हैं। तो इसके हम लोग पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बच्चों, पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा की पावर -1, ये किसके बराबर होगा? दिस विल इक्वल टू, ये क्या होगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर -1 डियर, इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस आयोटा। अब इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। डियर ये क्या बन जाएगा? 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को आपस में, तो क्या बनेगा? 1 माइनस आयोटा अपॉन, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये जेड और जेड बार बराबर होता है मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर, राइट। अगर जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो इसका मॉडुलस क्या होता है? स्क्वायर रूट के भीतर में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है डियर। अब यहाँ पे 1 प्लस आयोटा इसका कॉन्जुगेट है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, राइट। तो अब यहां से क्या मिल जाता है? 1/2 इंटू 1 माइनस आयोटा, यानी इसे लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, राइट। तो ये ऑप्शन हम देखेंगे किसमें है, 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। ये ऐसा ऑप्शन कहीं पर नहीं है, तो इसका नन ऑफ दीज, ये वाला ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा डियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसमें मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए? 1, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। तो 2 माइनस 3 आयोटा का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो ये होगा, यानी कि 1/2 माइनस 3 आयोटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, किसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा, राइट। तो सेम सिमिलर वे में कैसे हो जाएगा? ये बराबर लिखा जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा बाई 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 4 प्लस 9, 9 4 13, यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा बाई 13। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा वाला है? ऑप्शन नंबर 3, ये सही हो जाएगा डियर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ डियर। इसमें दो नंबर दिए हुए हैं जो कि दो के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं? जब उनके रियल पार्ट्स आपस में बराबर हों और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे जो रियल पार्ट है 4x है, तो 4x बराबर क्या लिखा है? 3। सो x बराबर क्या बन जाएगा? 3/4। ये x की वैल्यू आ गई डियर। अब हमें क्या करना है? यहाँ से x का मान, अब उसके बाद दूसरा क्या बनेगा? ये जो 3x माइनस वाई है वो -6 के बराबर होगा। 3x माइनस वाई बराबर -6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से x की जगह पे 3/4 रखेंगे। सो 3 इंटू 3/4 माइनस वाई बराबर -6, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस वाई बराबर 6, माइनस का, तो y बराबर हो जाएगा 9/4 प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा? 9 चौक 24, 24 9 4 13, 33 और बाई में 4, y का मान 33/4 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा बच्चों। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मॉडुलस ऑफ दिस, इसका मॉडुलस क्या होगा? तो इसका मॉडुलस हो जाएगा, मॉडुलस जैसे किन्हीं दो संख्याओं Z1 और Z2 का मॉडुलस जो होता है बच्चों, वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 बाई मॉडुलस ऑफ Z2। ये इसके बराबर होता है। तो इसके हिसाब से ये 1 प्लस आयोटा का जो मॉडुलस है ये हो जाएगा बटे में 1 माइनस आयोटा इसका मॉडुलस होगा, बराबर 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में 1 प्लस 1, और 1 माइनस आयोटा का भी मॉडुलस हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि स्क्वायर रूट में 2 बाई स्क्वायर रूट 2, दैट मीन्स कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा बच्चों। अब पूछ रहा है कि आर्ग्यूमेंट, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आर्ग्यूमेंट किसका? इस नंबर का। तो इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा। ध्यान देना आर्ग्यूमेंट के लिए, आर्ग्यूमेंट जैसे z बराबर x प्लस आयोटा y कोई नंबर है, तो इसका आर्ग्यूमेंट थीटा बराबर होता है डियर tan इनवर्स y बाई
एक्स, राइट। और ये जो थीटा होता है यहाँ पर, अगर ये जेड है हमारा यानी कि प्लस प्लस में है तो ये होता है, अगर जेड कॉन्जुगेट होगा तो वो नंबर यहाँ पे होगा प्लस कॉमा माइनस, राइट। तो यहाँ पे आप देखिएगा 1 प्लस आयोटा यहाँ पे है, 1 प्लस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित होगा। यानी कि इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा यानी कि टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, इसका हम लोग निकालेंगे तो टेन इनवर्स वाई कितना है, 1 है, और एक्स भी कितना है, 1 है, तो टेन इनवर्स 1 आ गया, टेन इनवर्स 1 आ गया, यानी कि पाई बाई 4 आ गया। अब यहां से इसका पाई बाई 4 माइनस माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा बराबर पाई बाई 2, राइट। पाई बाई 4 माइनस माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, दैट मीन्स पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है डियर, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा क्या बन जाएगा, ये इतना बन जाएगा आपका 2, और ये -1/8 की पावर -1/8 आयोटा की पावर 3, ये कितना बन जाएगा, इनटू में ये बन जाएगा 1 बटे वो भी माइनस का 1/512 आयोटा, आयोटा वो भी कैसा, माइनस आयोटा, राइट। इतना वैल्यू आएगा, तो इसको हम लोग और सरल करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा 2, और इनटू में 1/512, और आयोटा ये रहेगा, 2 से इसको काट देंगे तो ये आपका आएगा 256, राइट। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, तो बराबर कितना आया, 1/256 आयोटा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, 1/256 आयोटा। एक सॉल्यूशन कह रहा है कि सॉल्यूशन सेट इसका कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, तो एक्स स्क्वायर बराबर -2 लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट के भीतर में 2, वो भी माइनस का, बराबर इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस √2 आयोटा, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा √2 आयोटा कॉमा माइनस √2 आयोटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, सही हो जाएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्यूशन ऑफ 5x² प्लस एक्स प्लस 5, इसको हमको x की वैल्यू निकालना है, श्रीधराचार्य लगा देंगे, माइनस बी कितना है, 1 है, सो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के भीतर में 1 -4 इंटू √5 इंटू √5 हो जाएगा 5, 5 चौक 20, 2 इंटू √5, राइट। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस 4 पंचे 20 में से एक जाएगा तो रूट के भीतर में माइनस का 19 आएगा, और बटे में 2√5 आ जाएगा डियर। इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस रूट का 19 आयोटा, और बटे में 2√5, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा है, -1 प्लस माइनस √19 आयोटा बाई 2√5, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो 8वें का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल द करेक्ट इनइक्वालिटी साइन इन द इफ द इनइक्वेशन ए लेस देन बी दिया है, सी नेगेटिव है, तो जैसे मान लो a बराबर 2 है, b बराबर मान लो 3 है, तो पक्का यहाँ पर 2 3 से छोटा है कि नहीं, एकदम क्लियर है। आगे c कोई नेगेटिव नंबर ले लो, मान लो c बराबर -1 ही है, राइट। अब हमको क्या करना है, a बाई सी निकालना है, a को c से डिवाइड करिए तो क्या आएगा, -2, और b को c से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, -3, राइट। अब यहाँ पे बताओ -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो -2 बड़ा है, सो ग्रेटर देन वाला साइन आपका लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सबके लिए होगा, तो मैंने यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू ले ली हुई है और आसानी से आंसर पता कर लिया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन फिगर, ये एक दिया हुआ है यहाँ 3 पे, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ओपन है, और यहाँ से सॉल्यूशन किधर बढ़ रहा है, सॉल्यूशन बढ़ रहा है आपका -∞ की तरफ, राइट। तो अब हम लोगों को करना क्या है, इसका बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिए, -∞ से लेकर के 3 पे ओपन लगेगा, ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, x बिलोंग्स टू -∞, 3, -∞, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 10 का ए। सॉल्यूशन कह रहा है कि ये आपका सॉल्यूशन 4x + 3 और लेस देन
6x+7, तो 6x, ये देखो 4x को इस तरफ लेकर के आओ और 7 को इस तरफ लेकर के जाओ, तो आपको क्या मिल जाएगा 2x ग्रेटर देन, और उधर 7 जाएगा तो -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा डियर, -4। सो x ग्रेटर देन -2, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि x कहाँ बिलोंग करेगा, -2 से बड़ा, ओपन इंटरवल -2 कॉमा इन्फिनिटी। ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी है, तो सी इसका सही हो जाएगा। आगे कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ 30x लेस देन 200, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जब x जो होगा वो आपका नेचुरल नंबर हो। ठीक है डियर, तो नेचुरल नंबर अगर x है तो वैसी दशा में आप इसको दो तरह से कर सकते हो, x की जगह 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रख करके भी, नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हो। 30x लेस देन 200 लिखा हुआ है, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, x लेस देन 20/3, यानी कि ये कितना आ गया, 6 सही 3 6 18 और 2/3, यानी 6 से बड़ा नंबर, यानी x जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा 6 सही 2/3 से, और x क्या है, नेचुरल है। सो x क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, और ये जो है आपका 6 सही 2/3 है, तो 6 को भी हम ले सकते हैं, 6 एक नेचुरल नंबर है। सो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x का मान आपका 1 2 3 4 5 6, पहला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा डियर। तो इस तरीके से हम लोग इसके सॉल्यूशन को निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्या कर दीजिए, तुरंत ही स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने से मॉडुलस हट जाएगा। सो 4 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा लेस देन 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 16 + x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 8x लेस देन 4, राइट। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर -8x है ही, ये 4 इधर आएगा तो 16 में से घट जाएगा तो बचेगा प्लस का 12 लेस देन 0। अब यहाँ से इसका फैक्टर कर दो डियर, तो यहाँ से फैक्टर करिए तो क्या आएगा इसका x - 2 और x - 6, ये इसका फैक्टर हो जाएगा गुणनखंड लेस देन 0। नंबर लाइन बना दीजिए यहाँ पे इस तरीके से, x बराबर 2 और x बराबर 6 इसके जो है पॉइंट बन जाएंगे, x बराबर 2 और 6 यहाँ बना लेंगे। 2 से बड़ी कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 2 और 6 के बीच में जो नंबर पड़ रहा है, तो आपका एक 3 आता है, 3 रखिएगा तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो जाहिर सी बात है सॉरी ये वाला पॉजिटिव आएगा, 3 - 2 करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा और ये वाला नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव, बीच में नेगेटिव आएगा, इसका राइट में पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट में भी पॉजिटिव होगा। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2, 6, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ओपन इंटरवल 2, 6, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा डियर। क्यों क्यों इसमें हमने निगेटिव लिया, क्योंकि ये लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटा होना चाहिए ये पूरा होल वैल्यू, इसलिए हमने नेगेटिव लिया। आगे कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, इसका ग्राफ के माध्यम से सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप इसको बराबर एक करके देखो, समझे। तो ऐसे इनइक्वालिटी को ऐसे सॉल्व किया जाता है, 2x - y बराबर 1 समझ लो, ये x अक्ष पे जहां काटेगा वो वाला बिंदु क्या बनेगा, x अक्ष पे जहां काटेगा वहां पर y 0 होगा, यानी कि y जब 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, 0, एक पॉइंट ये मिला, कहाँ मिलेगा, x एक्सिस पर, राइट। तो अब दूसरा पॉइंट y अक्ष को जहां काटेगा वो बिंदु कौन सा होगा, y अक्ष को जहां काटेगा वहां x 0 होगा, तो y बराबर कितना आएगा -1, यानी कि 0, -1। तो यहाँ पे देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर 0 -1 है और ये वाला आपका 1/2, 0 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इसका डियर, राइट। और इसका सॉल्यूशन ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर है तो इस लाइन के दाहिने साइड में हम लोग इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कराएंगे, अगर लेस देन होता तो बाएं साइड में करते। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ डियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां से देखिए ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, ऐसा x का मान क्या होगा, x रियल है तो, राइट। तो हमको यहाँ पे x की पॉसिबल सेटिस्फाइंग वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर 3 और x बराबर 4, ये दो टर्निंग पॉइंट है, नंबर लाइन बना लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे माइनस का 4 रहेगा, ये -4 आएगा डियर, x + 4 को 0 करोगे तो, और यहाँ पे आपका 3 आएगा। अब जैसे ही आप जो है -4 और 3 के बीच में कौन नंबर पड़ता है, 0, तो 0 इसमें रखिएगा तो ये नेगेटिव आएगा, बीच में नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव,
और सॉल्यूशन क्या चाहिए, ये लेस देन 0 होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव वाला ही हमको चाहिए होगा। तो नेगेटिव वाला जब हमको चाहिए तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसका जो सॉल्यूशन होगा वो लिखेंगे x बिलोंग्स टू -4, 3 ओपन इंटरवल। तो -4, 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है डियर, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन व्हेन x लेस देन 5। तो यहाँ देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसमें भी, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सब में। ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। तो यहाँ पे ध्यान देना, x लेस देन 5 है, जैसे ही निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आपको ये सॉल्यूशन और आंसर्स ये सब आपको पसंद आए होंगे, और ये जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं मैंने, ये भी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। तो ठीक है डियर, मिलते हैं अगले सेट या क्वेश्चन के साथ में, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।